दोस्तों, इस बात पर तो कोई दोराहा नहीं है कि हम में से हर एक हिंदुस्तानी भारत को जितनी जल्दी हो सके आर्थिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी 3 देशों में देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का बहुत सारे फायदे हैं और ये सिर्फ एक देश के तौर पे ही नहीं बल्कि देश के हर भारतीय के रोजमर्रे की जिंदगी में भी इसका खास असर रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी भी देश को आर्थिक रूप से सशक्त कौन बनाता है, या यूँ कह लीजिए कि ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है अगले कुछ सालों में, ये होगा कैसे? जवाब है सर्विस इंडस्ट्री। जी हाँ, यही इंडस्ट्री दूसरे देशों और भारत को भी इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां भारत आज है। और इसी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है होटल, हॉस्पिटैलिटी और एयरलाइन सेक्टर, जिसमें से एयरलाइन सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक वक्त पे भारत का वर्ल्ड स्टेज पे भारी भरकम दबदबा था। लेकिन पिछली कुछ सरकारों की कुछ अनैतिक इरादे, गलत फैसले और लापरवाही के चलते हमने एविएशन इंडस्ट्री में अपनी जगह खो दी थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे देश और दुनिया का एक समय का लीडिंग एयरलाइन जो जेआरडी टाटा के हाथों से शुरू हुई थी, वो एयर इंडिया पिछले 6 महीनों से रतन टाटा और उनके टाटा ग्रुप के प्रयासों से धीरे धीरे अपनी खोई हुई जगह पाने की तरफ पूरी तेजी से बढ़ रहा है। और शायद इसे बढ़ने से ज्यादा दौड़ना कहना सही होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप ने हाल ही में एक साथ अमेरिका और फ्रांस को 470 यात्री विमानों का ऑर्डर दे दिया है। ये डील एक ही झटके में एयरलाइन इंडस्ट्री में एक तरीके से तहलका मचा दिया है, क्योंकि सबको साफ समझ आ रहा है कि दुनिया की अब तक की ये सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील भारत को कहां से कहां पहुंचा सकता है। और शायद इसी वजह से विभिन्न देश के राष्ट्रप्रधान भी अब इसके बारे में बात करने लगे हैं। ये ऑर्डर इतना बड़ा है कि एयर इंडिया को इसे 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। फ्रांस के एयरबस कंपनी को दिया गया है 250 प्लेन्स का ऑर्डर और साथ ही अमेरिका की बोइंग कंपनी को मिला 220 का ऑर्डर। इस डील की कुल लागत है करीब $100 बिलियन। सोच के देखिए, जो एयर इंडिया दुनिया की एविएशन कंपनीज के लिस्ट में पहले 10 में भी नहीं है। इन प्लेन्स के मिलते ही वही एयर इंडिया पहले 5 एयरलाइन कंपनीज में से एक हो जाएगा। एक तरफ जहां भारत सरकार नेशनल एविएशन पॉलिसी 2016 और उड़ान 2.0 के तहत ये परियोजना ले रहा है कि आने वाले 10 सालों में भारत में सबसे ज्यादा संख्यक एयरपोर्ट्स और पैसेंजर प्लेन्स हो, वहीं पे रतन टाटा ने भी घोषणा किया है कि एयर इंडिया को वह इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर पे सबसे बड़ा एयरलाइन कंपनी बनाएंगे। रतन टाटा जिन 2 चीजों पे बेस करके भारत के इकोनॉमी और जीडीपी में व्यक्तिगत और एक उद्योगपति के हिसाब से अपना सर्वोच्च योगदान देना चाहते हैं, वह है हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, एक तो वह और दूसरी है एयरलाइन सेक्टर। इस वक्त एयर इंडिया के पास है लगभग 100 प्लेन्स और 30 प्लेन्स वह लीज पे लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। उसके साथ 470 एयरक्राफ्ट्स का आने का मतलब है 600 पैसेंजर प्लेन्स की बहुत ही ज्यादा बड़ी एक फ्लीट, जो एयर इंडिया और भारत को आसमान में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए काफी है। और सिर्फ यही नहीं, एयर इंडिया इस लेवल पे इंटरनेशनल एविएशन मार्केट पे छा जाने का मतलब है भारत के ऊपर दूसरे देशों का ग्लोबल डिपेंडेंसी होना। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत अपनी भारतीय कंपनी के थ्रू अपनी खुद की इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ा सकेगा। लगे हाथ ये तो आप समझते ही होंगे कि इससे घरेलू और क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म भी भारी मात्रा में बूस्ट होगा। फॉरेन टूरिस्ट्स का आना जाना और बढ़ेगा, जिसके मतलब है उनका पैसा जो वह यहाँ भारत में खर्च करेंगे वह इनडायरेक्ट एफडीआई यानी इन्वेस्टमेंट बनके हमारे देश की जीडीपी को और ज्यादा रफ्तार देगी। रीसेंट एनालिसिस और स्पेकुलेशंस की बात करें तो 2025 तक यानी आने वाले 1-1.5 साल में वर्ल्ड वाइड एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ 900 मिलियन यानी करीब $1 बिलियन से बढ़के 4 बिलियन मतलब 4 गुना होने वाला है। और इसी मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए भारत और टाटा ग्रुप अब तत्पर हैं। इसके अलावा बस अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट फ्लीट को मैनेज करने के लिए कितनी ज्यादा मैनपावर की आवश्यकता होगी, यानी सीधा भारतीयों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रोजगार का अवसर प्रदान करेगी एयर इंडिया और टाटा ग्रुप। ही पे खत्म नहीं होता, विश्व स्तर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में भी एयर इंडिया की इस डील की इतनी ज्यादा इम्पैक्ट है या हुई है कि दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन यानी वोट के प्रचार में कहा है कि दिस परचेज विल सपोर्ट ओवर 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स अक्रॉस 44 स्टेट्स एंड मेनी विल नॉट रिक्वायर अ 4-year कॉलेज डिग्री। आसान हिंदी में टाटा और बोइंग के इस डील से अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा कर्मसंस्थान होने वाली है और इनमें से बहुत सारे नौकरियों में 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी अपने तरफ से ट्विटर पे भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है उनके देश के एयरबस कंपनी को इतनी बड़ी ऑर्डर देने और उनके देश के एविएशन इंडस्ट्री
इंडस्ट्री पे भरोसा जताने के लिए। रोल्स रॉयस कंपनी इन प्लेन्स की इंजन बनाएगी और सप्लाई करेगी, और इसी को देखते हुए ऋषि सुनक, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, इनडायरेक्टली उनके देश की एक्सपोर्ट, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, ये है भारत, हमारा नया भारत, जो अपने सोच, बुद्धिमत्ता और मेहनत से सबको साथ लेते हुए आसमान की बुलंदियों को छूने की ओर बढ़ रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब सिर्फ जुबानी बोली में ही नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनके विश्व की सर्वश्रेष्ठ 3 देशों में शुमार हो जाएगा और अपनी वैभव का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी से भरी भारत और दुनिया की खबरें हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि टाटा और एयर इंडिया की इस डील के बारे में आपकी क्या राय है। तो फिर चलिए बहुत जल्द फिर से मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं और न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना और आपके अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।